मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो मित्रों आज हम आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे और उससे पहले हमारी आपसे एक प्रार्थना है, एक अपील है। वो ये है कि आप हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस चैनल की हमने एक छोटी सी फीस रखी है, 100 रुपये प्रति मंथ माह की। जो लोग भी हमारा ये चैनल देखते हैं वो जरूर हमें ये फीस दें ताकि हम अब बिना किसी रुकावट के अपना काम जो है वो कर सकें। एक नंबर भी आपको दे रहा हूं, आप हमें अपनी रिसिप्ट भी चाहें तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आखिर आज हम किस महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं। मित्रों धुरंधर फिल्म जो है वो रिलीज हो चुकी है, पार्ट 2 आ चुका है। मैंने अभी फिल्म देखी नहीं है लेकिन मैं फिल्म देखने जाऊंगा। लेकिन उस फिल्म को लेकर के बड़ी चर्चा हो रही है पूरे देश के अंदर। लेकिन उस फिल्म को लेकर के बहुत सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं, बहुत से लोग आलोचना भी कर रहे हैं, बहुत से लोग बहुत रोना धोना भी कर रहे हैं, जिसमें अरफा खानम जैसे लोग हैं। खासकर समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं और जो यादव कार्यकर्ता हैं सपा के, और जो मुसलमान कार्यकर्ता हैं, वो बहुत ज़्यादा बिफरे हुए हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं। और क्यों? क्योंकि उस फिल्म में एक सीन दिखाया गया। और वो सीन क्या दिखाया गया है साहब, कि जो अतीक अहमद है उसको आतिफ अहमद के रूप में दिखाया गया है। बिल्कुल वही वेशभूषा जो अतीक अहमद की होती थी वही आतिफ अहमद की दिखाई गई है। और आप जानते हैं कि 15 अप्रैल 2023 को अतीक अहमद को उसके भाई समेत, मेरे ख्याल भाई था उसका, अतीक अहमद को उसके भाई समेत प्रयागराज में अज्ञात बंदूकधारियों ने उसको मार दिया था। और जब उसको ये मारा गया था तो बिल्कुल वही सीन बिल्कुल धुरंधर पार्ट 2 फिल्म में दिखा दिया गया है। बस नाम बदल दिया गया है, उसका नाम आतिफ अहमद कर दिया गया है। मतलब सिमिलैरिटी यहां तक है कि जैसे आप देखते हैं कि ओरिजिनल जो अतीक अहमद था, जो घटना हुई 15 अप्रैल 2023 को, तो उसमें संवाददाता उससे पूछ रहे होते हैं कि आपको नमाज जनाजा में जाने दिया गया कि नहीं जाने दिया गया, तभी गोली चलती है। और बिल्कुल वही सवाल जो है वो फिल्म में भी पूछा गया कि आपको नमाज जनाजा में जाने दिया गया कि नहीं जाने दिया गया, और उसी वक्त जो है गोली चल जाती है। बिल्कुल वही सीन, बिल्कुल हू बहू वैसी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस, बिल्कुल ही डिक्टो वही सीन जो है वो धुरंधर पार्ट 2 फिल्म में एकदम फिल्मा दिया गया, एकदम सेम दिखा दिया गया। तो अब जो है भैया लोग तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं, और वो लोग सवाल पूछ रहे हैं जो कि प्रधानमंत्री मोदी के ही समर्थक हैं, और जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो एक उसमें छवि दिखाई गई है, इमेज दिखाई गई है, तो उसी को लेकर के लोग सवाल पूछ रहे हैं। वो आकर के ये सवाल पूछ रहे हैं कि फिल्म में ये तो दिखा दिया गया कि अतीक अहमद का संबंध आईएसआई से था, अतीक अहमद का संबंध लश्कर तैयबा से था, और इस पर जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं वो गलत सवाल खड़े कर रहे हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो उस मामले की चार्जशीट जो लगाई गई थी, उस चार्जशीट में, अदालत में जो लगाई गई थी चार्जशीट उमेश पाल हत्याकांड में, 16 अप्रैल 2023 को, जब उसकी डेथ हुई, कब मारा कब गया, 15 अप्रैल 2023 को, और 16 अप्रैल 2023 को तमाम देश के अखबारों में एक खबर छपी थी। खबर ये छपी थी कि ये जो अतीक अहमद है इसका संबंध आईएसआई से है, लश्कर तैयबा से है, इसीलिए इसके पास हथियारों की कभी कोई कमी नहीं होती। इसके पास AK-47 जैसे अत्याधुनिक हथियार रहते हैं। और इसको हथियार सप्लाई कहां से होते हैं? तो इसको हथियार सप्लाई होते हैं पाकिस्तान से, जो कि ड्रोन के द्वारा पंजाब में गिराए जाते हैं, वहां से इसके आदमी लेकर के इसको देते हैं। ये एक पूरी समाचार जो है इस तरह के छपे थे 16 अप्रैल 2023 को, जो कि इसकी हत्या के जस्ट बाद छपे थे। और वो भी जो छपे थे वो बाकायदा चार्जशीट में जो बातें थी वही छपी थी। तो अब ऐसे में फिर भैया सवाल लोग ये पूछ रहे हैं कि आखिर जब फिल्म को इतने बड़े अंदाज में, इतने बड़े तरीके से, आलीशान तरीके से दिखाया गया है, और धुरंधर फिल्म में यह बताया गया है कि अतीक अहमद जो था, यानी जो आतिफ अहमद बताया गया कि साहब दरअसल वो उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसी सरकार लाने के लिए काम कर रहा था जो कि पाकिस्तान परस्त सरकार है, यानी जो पाकिस्तान की तरफदारी करने वाली सरकार है, ऐसी पाकिस्तान परस्त सरकारों को लाने का प्रयास कर रहा था। और नोटबंदी जो है इसीलिए की गई क्योंकि इतना नोट बांट देना था जनता के बीच में कि सरकार जो थी वो, मतलब कि जो सरकार थी वो कोई ऐसी सरकार आ जाए जो कि पाकिस्तान परस्त सरकार हो। इस तरह की तमाम बातें जो है उसमें कही जाती हैं, और वो सारा काम जो था वही करता था अतीक अहमद।
लेकिन इसमें लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई तुमने सब कुछ तो दिखा दिया, लेकिन इसमें आखिर मुलायम सिंह यादव को क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि अगर देखा जाए तो अतीक अहमद के ऊपर अगर वाकई में किसी का हाथ सबसे पहले आया तो वो तो मुलायम सिंह यादव का हाथ आया। आप देखिए 1990 के आसपास की घटना है, 1989-1990 की घटना है कि जब प्रयागराज के अंदर अतीक अहमद की बहन की शायद शादी की घटना है, ये बहन की शादी थी, तब जो है उस वक्त वहां पर मुलायम सिंह यादव उस वक्त सूबे का मुख्यमंत्री होते हुए वहां उसके यहां पहुंचे थे, और तब जो अतीक अहमद का कुत्ता जिसका नाम था ब्रूनो, उससे हाथ मुलायम सिंह यादव ने मिलाया था, और उसी के बाद जब तस्वीर छपी तो वो इतना बड़ा डॉन बन गया। यानी उसको इतना बड़ा डॉन बनाने में सबसे बड़ी भूमिका तो मुलायम सिंह यादव की थी। लेकिन मुलायम सिंह यादव का तो कहीं कोई जिक्र है नहीं धुरंधर पार्ट 2 फिल्म में। और अब लोग इस बात को इससे भी लिंक कर रहे हैं कि जो मुलायम सिंह यादव है ये वही है जिन्होंने कि उसके बाद 2 नवंबर 1990 जब कार सेवा चल रही थी, उस वक्त जब कार सेवक हजारों की संख्या में जब हनुमान गढ़ी की तरफ जा रहे थे तो इन्होंने ही क्या किया था, इन्होंने ही वहां पे पूरी फायरिंग वायरिंग करा करके खून बहाया था, और वहां पे हजारों की संख्या में कहते हैं कि लोग घायल हुए, मारे गए कार सेवक। तो वो व्यक्ति जिसने कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों को मरवाया था, कार सेवकों को, तो उस आदमी को आखिर मुलायम सिंह यादव को फिर आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने पद्म विभूषण क्यों दे दिया, पद्म पुरस्कार क्यों दे दिया? भाई 26 जनवरी के ठीक एक दिन पहले 25 जनवरी 2023 को उन्होंने ऐलान किया मोदी सरकार ने कि मुलायम सिंह यादव को पद्म पुरस्कार दिया जाएगा। लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई मुलायम को पद्म आपने दिया तो ये वाली घटना क्यों नहीं दिखाई गई आपने कि भाई आप कार सेवकों की हत्या करने वाले व्यक्ति को आपने पद्म पुरस्कार दिया। अब आप देखिए यहां पे कि यहां पे फिर वही बात आती है कि साध्वी ऋतंबरा, बड़े बड़े संत, जब इनको पद्म पुरस्कार दिया गया कार सेवकों के हत्यारे को मुलायम सिंह यादव को, उस वक्त मोदी ने दिया, तो आखिर उस वक्त जो है जब दिया गया तो जो इतने बड़े गुणगान कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि चौराहे पर कपड़े नहीं धोने चाहिए, तो वो साध्वी ऋतंबरा ने तब क्यों नहीं सवाल खड़ा किया कि भाई ये मुलायम सिंह तो कार सेवकों का हत्यारा है, इसको तुम क्यों पद्म पुरस्कार दे रहे हो? लेकिन क्या राज्य सत्ता क्या इतनी बड़ी हो गई कि धर्म सत्ता अभी सवाल नहीं प्रश्न पूछ सकती कि आखिर मुलायम सिंह को पद्म पुरस्कार क्यों दिया गया? सवाल है कि नहीं बहुत बड़ा? भाई ये भी दिखाते धुरंधर फिल्म में कि वही ये मुलायम सिंह जिन्होंने हत्या कराई और उसको आपने पुरस्कार दिया पद्म का, ये भी दिखाना चाहिए था, वो तो नहीं दिखाया गया। और क्यों नहीं दिखाया गया भाई? एक बात समझ में नहीं आती, आप जरा इस बातों को लिंक करो। एक और बात बहुत महत्वपूर्ण, साल 2025 में जब इटावा के सैफई में तेज प्रताप सिंह यादव जो कि मुलायम सिंह के पोते, राजलक्ष्मी जो कि लालू यादव की बेटी, छोटी बेटी, जब उन दोनों की शादी हो रही थी तो उसमें इटावा के सैफई में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे। यानी इनका जो प्रेम है ना वो तो वहीं से दिख रहा है हमको। 14 से ही इनका प्रेम दिख रहा है, 15 से इनका प्रेम दिख रहा है। तो सवाल ये उठता है भैया कि जो बातें लगातार कही जाती हैं कि कहीं इनकी सपा से कहीं कोई सेटिंग तो नहीं है, पुरानी सेटिंग इसकी बात की जाती है, क्योंकि योगी को उखाड़ने की कोशिश की जा रही है। इधर योगी को उखाड़ने के लिए यूजीसी लाया गया, उधर शुरू से मुलायम सिंह के प्रति प्रेम भाव दिखाया गया, कभी पद्म पुरस्कार तो कभी उनकी शादी में जाना। तो ये किसी हिंदूवादी नेता के लक्षण नहीं लगते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये किसी हिंदूवादी नेता के लक्षण नहीं लगते जो कि मुलायम सिंह को पद्म पुरस्कार दे। अतीक अहमद को तो सबने बता दिया, हम भी मानते हैं कि अतीक अहमद तो बहुत बुरा आदमी था, क्योंकि प्रयागराज आप देखिए, प्रयागराज की धरती पर एक वो समय था, लोग बताते हैं उस समय के कि उसने मुंबई के किसी व्यापारी को मार करके और उसको प्रयागराज के चौराहे पर लटका दिया था, उसकी चमड़ी खींच करके, और पुलिस को फ़ोन किया कि भाई चमड़ी खींच के ले जाओ, तुम्हारे लिए एक गिफ्ट दिया है। ऐसा अतीक ने फ़ोन किया था, ऐसा लोग कहते हैं। वो तो बहुत दुर्दांत था, बहुत ही बदमाश था। वो इतना बदमाश था कि उसके जो लोग थे वो नकाबपोश आतंकवादियों के जैसे डराते हुए जो है राज्यों के तमाम जिलों के बाजारों में घूमते थे हिंदुओं को डराने के लिए। वो तो था ही बदमाश, लेकिन जो वाकई में उसके भी आका थे, जिसके कुत्ते से जो है मुलायम सिंह यादव हाथ मिलाते थे ब्रूनो से, आखिर उसके बारे में क्यों नहीं बात की जाती?
आखिर उसके बारे में कोई फिल्म में क्यों नहीं दिखाते? आखिर उसके बारे में जो ये पद्म पुरस्कार दिया मुलायम को मोदी ने, आखिर इस पे बात क्यों नहीं होती? ये बहुत गंभीर प्रश्न है। इस प्रश्न को हमको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि क्या कोई अगर असली हिंदूवादी होगा तो क्या वो कार सेवकों की हत्या करने वाले, राम भक्तों की हत्या करने वाले का आदेश देने वाले को क्या वो कभी पद्म पुरस्कार देगा? और ये देने से फायदा क्या होगा? क्योंकि यादव तो वोट देता नहीं बीजेपी को वैसे भी, तो ये दिया किसको फिर, किस लिए दिया था? तो ये सवाल कोई हम नहीं पूछ रहे हैं। जो लोग कोई निकलते हैं स्टूडियो में पिक्चर देख के, वो पूछते हैं यार तुमने सब कुछ तो दिखा दिया, अतीक अहमद दिखा दिया, सब दिखा दिया, पर वो जो मुलायम सिंह यादव थे, जो जिनके कुत्ते से हाथ मिलाते थे, वो सीन भी दिखा देते, वो वाला सीन क्यों नहीं दिखाया? तो आपके इस पर क्या अपने विचार हैं, प्रतिक्रिया है, आप जरूर दीजिएगा। और आप चाहे हमारे विचारों को पसंद करते हैं या नापसंद करते हैं, अगर आप वीडियो देखते हैं तो हमारे इस चैनल की एक छोटी सी फीस है, वो हमने बता दिया आपको, और वो हमने आपको यहाँ बारकोड दे दिया। आप हमें जरूर अपनी रिसिप्ट दीजिए। तो आपके इस पर क्या विचार, अपने विचार रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।